इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को बिगड़ने मत दो, संस्कारवान बनाओ। क्या सही है बच्चों को नहीं पता होता। जवानी क्या होती है? जवानी होती है अंधी। जवानी क्या होती है? ये बात सही है कि गलत है भैया? बात सही है? अंधी है कि नहीं? मैया क्या बोलती तू? जवानी अंधी है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ, जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। बुढ़ापा कैसा होता है? देखो ना, बूढ़ा आदमी लाठी लेके चलता है, छड़ी लेके, लंगड़ा है। और जवानी, जवान लड़के ही ना बिगड़ते हैं। जिसकी जवानी सही दिशा में हो उसका बुढ़ापा और उसका जीवन, उसका समाज सही होगा। जिसकी जवानी बिगड़ी सब बिगड़ गया। इसलिए साहब जवानी को संभालो। इसलिए कहते हैं कि एक गांव में लगी आग, सारे लोग गए भाग, पर दो लोग जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा एक लंगड़ा। लंगड़ा भागे तो भागे कैसे, और अंधा भागे तो जाए किस तरफ? जिस तरफ जाए आग। एक गांव में आग लगी तो अंधा जलने को मजबूर था और लंगड़ा भी जलने को, लेकिन दोनों बच सकते थे। बताओ कैसे? दोनों एक दूसरे की हेल्प करें। और क्या करें हेल्प? अंधे ने लंगड़े को बिठा लिया कंधे पे। अंधे ने, क्योंकि अंधे की आंखें तो नहीं थी पर पांव तो थे, और बुढ़ापे के पांव नहीं थे पर आंखें तो थी। तो जवानी अंधी, बुढ़ापा लंगड़ा। तो जवान व्यक्ति यदि बूढ़े के ज्ञान से चलेगा, क्योंकि बूढ़े की आंखें दूर तक देखने वाली होती हैं और जवानों की आंखें बिल्कुल पास का देखती है। जवानी वर्तमान को देखता है, बुढ़ापा भविष्य को देखता है। इसलिए बूढ़े की आंख हो, बूढ़े की दृष्टि हो, वो चाल जवानी की हो, तो समाज में लगी बुराइयों की आग से बचा जा सकता है। वरना ये आग तुम्हें जला डालेगी, तुम्हारी संतान को, तुम्हारी संस्कृति को, तुम्हारी सभ्यता को जला डालेगी। आज ये लंदन का कल्चर उड़ता उड़ता हमारे भारत भी पहुंच गया। कौन सा वाला? लिव इन का। आप लोग तो यहां रहते हैं, पर आप लोग बताइए, लिव इन में रहना सही मानते हैं आप लोग कि गलत? बोलो, सही है गलत है? गलत है। पर देखो, ये हमारे भारतीय कल्चर नहीं है। हमारे भारत के शास्त्र क्या कह रहे हैं बताइए? हमारे यहाँ क्या विवाह के पहले भी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, क्या स्त्री को स्पर्श करना या पर पुरुष को स्पर्श करना धर्म है सनातन के हिसाब से? देखो तो उत्तर दीजिए। नहीं है ना? तो अरे सोचो, छोड़ो, जिसके साथ आपका विवाह होने वाला है ना, उसको भी विवाह के पहले स्पर्श करना हमारे सनातन में सही मानते हैं। फिर तो धर्म लिव इन को कैसे सही मान लेंगे? वही हम कहते हैं कि धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। हमने वही कहा कि लिव इन में रहना गलत है। भारत की कुछ मीडिया ने खूब विरोध किया हमारा, फिर भी कुछ लोग चुप रहे। क्यों? वही हाल हुआ कि द्रौपदी की साड़ी उतरती रही और लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। बोले हमारी थोड़ी उतर रही है, हमारे घर में आग थोड़ी लगी है। लेकिन जब एक बिगड़ेगा तो दूसरा भी बिगड़ेगा। जब हमारे भारत में सिकंदर आया तो चाणक्य ने धनानंद को समझाया, भाई क्यों शराब पी रहा है? धनानंद उठ जा, आ गया है सिकंदर, लड़। धनानंद ने बोला कि मेरा थोड़ी बिगाड़ रहा, मेरे पड़ोसी राजाओं को मार रहा है। आज पड़ोसी राजा मर रहे हैं तो कल तू भी तो मरेगा। बोलो हाँ। इसलिए हम लोग चुप इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि बोले हमारा क्या बिगड़ रहा है। नहीं, सनातन का कोई भी बेटा, कोई भी बेटी गलत रास्ते पर ना चले, ये सबकी जिम्मेदारी है। हम सब सनातनियों की, हम सब माता पिता की जिम्मेदारी है। क्यों भटकने दो, क्यों बर्बाद होने दो?
बच्चे अंधे हैं, अर्थात जवानी अंधी है, उन्हें आप अपनी रोशनी दो ना, आप अपना विवेक दो ना, अपनी बुद्धि से समझाओ, अपना दृष्टिकोण दो कि बेटा तुम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है, हम जानते। अर्जुन नहीं जान रहे थे क्या सही है। अर्जुन बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये रहा गांडीव, ये रहा रथ, मैं चला, मैं पितामह पे बाण नहीं चलाऊंगा, मैं अपने पिताओं पर, अपने बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं करता। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ना समझाया होता तो क्या अर्जुन युद्ध करने योग्य थे? बोलो। जब गीता भगवान ने समझाई अपने, अर्जुन कौन थे उस समय? यंग थे ना, जवान थे ना। गीता किसके लिए है? जवानों के लिए। इसलिए कहता हूं कि हर वो भटका हुआ नौजवान अर्जुन है और उस अर्जुन को कोई ना कोई गीता सुनाने वाला कृष्ण चाहिए, गुरु के रूप में, भाई के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में। यदि कोई गीता सुनाने वाला नहीं है तो याद रखिएगा ये पीढ़ी भटक जाएगी। अर्जुन भटक रहे हैं, अर्जुन को गीता ना सुनाई गई होती तो भटक ही गए थे। बोलो हाँ कि ना? इसलिए तब की पीढ़ी को तो गीता सुना दी कृष्ण ने, क्या आज की भटकी हुई पीढ़ी को कोई गीता सुनाने वाला है? क्या माँ बाप को गीता का ज्ञान है? क्या माँ बाप खुद मोटिवेट करते हैं बच्चों को? करते हैं तो मैं उन माँ बाप को प्रणाम करता हूं। नहीं करते तो माँ बाप क्या है? माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। वह माँ बाप ही दुश्मन है सबसे बड़े जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। इसलिए कहता हूं कि हम भारत की संस्कृति का ही अनुसरण करें, हम अंग्रेजों की संस्कृति का अनुसरण ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए ठीक, बोलो मेरी माँ, सही है। अच्छा, आप लोग यहाँ रहते हो लंदन में, ये बताओ कि यहाँ पे मैया अपने भारत